कोई नकारात्मक विचार है और दूसरे से बात करता है तो उसकी ऊर्जा को भी खराब करता है। कि देश को बुद्ध की आवश्यकता है। पुरुष मानसिकता ने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया, लेकिन जब हम बुद्ध से दूर हुए, अराजकता का वातावरण बन गया। वो अपनी गौरवशाली विरासत को, महापुरुषों को भी समझें, तो जनता तक विचार पहुँचे। इसी मकसद को लेकर हम यहाँ आए हैं और कैंडल जला करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। लोगों में एक दूसरे में नफरत का दौर बढ़ रहा है। मोदी स्तर पे बात करते रहे, लेकिन ये जो प्रयास था, ये जो पवजा का जो प्रयास है, ध्यान साधना का प्रयास था, ये अंतःकरण में जाकर के धर्म को समझने का प्रयास था। तो आज ये कार्यक्रम इसलिए बनाया है कि जो सीखने के लिए आए हैं, जो धर्म को समझने के लिए आए हैं, वो अपनी गौरवशाली विरासत को, महापुरुषों को भी समझें और इससे एक अनुभूति भी करें कि इस दुनिया को, इस देश को धर्म की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, बंधुता, करुणा और मैत्री की आवश्यकता है। और इसी बहाने से बाहर निकलते हैं तो लोग देखते हैं, लोग समझते हैं, आप जैसे लोग भी आते हैं और इस माध्यम से आम जनता तक विचार पहुंचता है। तो जनता तक विचार पहुंचे, इसी मकसद को लेकर हम यहाँ आए हैं। अभी हमारा अगला पड़ाव जो है विश्व शांति स्तूप है, इंद्रप्रस्थ में जो है, वहाँ जाकर के हम विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। बस अभी 4 बजे वहाँ पहुँचने का हमारा कार्यक्रम है, तो हम वहाँ शाम तक रहेंगे और कैंडल जला करके विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि बुद्ध के संदेश को, तथागत के संदेश को पूरी दुनिया समझ सके। इस समय देश को आवश्यकता इस बात की ही है, यहाँ जो सांप्रदायिकता बढ़ रही है, लोगों में एक दूसरे में नफरत का दौर बढ़ रहा है और कोरोना से हम लोग बड़ी मुश्किल से निकल कर के आए हैं, उस सभी लोग दुखी हैं। ऐसे समय में बुद्ध का संदेश बड़ा कारगर है, कल्याणकारी है, करुणा मैत्री वाला है। तो ये संदेश लेकर के हम जन कल्याण के लिए निकले हैं। बस कल तो सभी लोग जाने की तैयारी करेंगे और जाते समय एक आपसी विचार विमर्श होगा, अपने अनुभव शेयर करेंगे और जो उपासक हैं, जिन्होंने सेवा की है, भोजन दान किया है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, उनके लिए मंगल कामना करेंगे। क्योंकि ध्यान साधना है वो चुप रह करके, शांत रह के सीखी जा सकती है। अगर हम वार्तालाप करेंगे तो हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दूसरी बात एक और है, अगर किसी के मन में मान लो कोई नकारात्मक विचार है और दूसरे से बात करता है तो उसकी ऊर्जा को भी खराब करता है। मौन में रह करके हम ग्राह्यता बढ़ाते हैं, मौन में रह करके समझने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। बाहर का वातावरण हमारे मन को प्रभावित ना कर सके। हाँ, स्व केंद्रित होकर के हम ठीक से समझ पाते हैं जी, इसलिए मौन कर रखते हैं। भिक्षु का क्या परिचय होता है, पहचान के लिए एक नाम रहता है। उसी तरह मेरे को भी भिक्षु करुणाशील राहुल के नाम से जानते हैं, बस यही पहचान है। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है प्रेरणा स्थल केंद्र नोएडा में। मेरे साथ है भंते करुणाशील जी और उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका 11 दिन का जो शिविर का जो सफ़र रहा वो किस तरीके से रहा। भंते जी, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। जिस मकसद के लिए हम इस काम करने के लिए आए थे, उस काम में हम सफल रहे हैं और ध्यान साधना का बहुत सुंदर वातावरण वहाँ मिला, शांत वातावरण रहा। लोगों ने भी बड़ी गंभीरता से काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए वो मकसद पूरा हुआ है। जिस तरीके से आपने बौद्ध में भारत का एक सपना देखा है, क्या वो साकार होता नज़र आ रहा है? देखिए, बौद्ध में भारत का मेरा कोई सपना नहीं है, ये तो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना थी और उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। और हम तो पूरे आशान्वित हैं कि देश को बुद्ध की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है, पूरी दुनिया को आवश्यकता है और जिसको आवश्यकता है उसे स्वीकार करता है। आज बड़े पैमाने पर लोग बुद्ध को स्वीकार करने लगे हैं, उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करने लगे हैं। बस यही हमारा मकसद, उसी के लिए हम काम करते हैं। क्या बुद्ध धर्म की शरण में आने से क्या बहुजनों की मुक्ति का मतलब मार्ग है वो? क्या उनके ऊपर जो अत्याचार लगातार हो रहे हैं, कास्ट एट्रोसिटी होती है, वो कम हो जाएगी? देखिए, बहुजनों का ही नहीं, बुद्ध की शरण में आने से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। क्योंकि बुद्ध के धर्म में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। वहाँ समानता है, वहाँ बंधुता है, वहाँ मैत्री है, वहाँ न्याय है। इसलिए बुद्ध के धर्म में तो कोई भी आता है उसका कल्याण ही होता है। और अगर ज़्यादा लोग बुद्ध के धर्म में आते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं तो भी सबका कल्याण होता है। क्योंकि अब बहुजनों का कल्याण करने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। इसलिए बुद्ध का धर्म तो सबके लिए कल्याणकारी है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं धर्म की ओर कम आती हैं, क्या महिलाएं भी बुद्ध बन सकती हैं? आपने अभी तक अबौद्धिक दृष्टिकोण से देखा है, पुरुष मानसिकता ने महिलाओं को आगे नहीं आने दिया,
पुरुष महिलाओं को कार्यक्रमों में लेकर के नहीं आते, इसलिए महिलाएं कम नज़र आती हैं। लेकिन जितने प्रयास किए हैं उस अनुरूप मैं कह सकता हूं कि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं हैं। हमारे प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा भी रहती है, तो मैं नहीं समझता कि महिलाओं की भागीदारी कम है। हाँ, पहले ऐसा दौर रहा है जब महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन आज बड़े पैमाने पर महिलाएं अग्रिम पंक्ति में आकर के अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। जिस तरीके से 11 दिन का शिविर हुआ, क्या अलग अलग राज्यों में आने वाले समय में ऐसा शिविर हमें देखने के लिए मिलेगा? हाँ, ये शिविर तो प्रत्येक राज्य में लगेंगे, पहले भी लगे हैं, अब भी लगेंगे, क्योंकि ये शिविर इसलिए आपकी नज़र में आया कि ये बड़ा शिविर था, फिर दिल्ली में था और दिल्ली के साथ साथ हम जैसे यहाँ आए चारिका करने के लिए, तो इस वजह से आपको बड़ा लगता है। शिविर तो हमेशा बड़े ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हुआ है इसलिए बड़ा दिखता है। आप आखिरी मैसेज हमारे पूरे समाज को क्या देना चाहेंगे बुद्ध धर्म की शिक्षाओं में से, जिससे हमारा समाज प्रेरित होकर ज़्यादा से ज़्यादा शिविर में पार्टिसिपेट करे और बहुजन केंद्रों पे आए? और जिस तरीके से एनवायरनमेंट आज हमने देखा, आप लोगों ने प्रेरणा केंद्र पे आने का आखिर मोटिव क्या रहा? देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा नेशनल दस्तक के माध्यम से, ये हमारी विरासत है। बुद्ध का धम्म हमारी गौरवशाली विरासत है। बुद्ध के कारण ही देश पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। बुद्ध के कारण ही पूरी दुनिया के लोग बुद्ध के अनुयायी बने, भारत का सम्मान करने लगे। और देखते हैं बुद्ध के समय में हमने दुनिया को ज्ञान बांटा, 24 विश्वविद्यालय दुनिया को ज्ञान बांटने का काम करे थे। बुद्ध शासन में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन जब हम बुद्ध से दूर हुए, अराजकता का वातावरण बन गया, सांप्रदायिकता बढ़ने लगी, भेदभाव होने लगा और आज विकास के मामले में हम पिछड़ गए। आज आवश्यकता है बुद्ध की। अगर बुद्ध को लोग समझेंगे, बुद्ध को समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम दोबारा से भारत को उसी गौरवशाली अतीत की ओर लेके जा सकते हैं जहाँ हमने अब खो दिया है। तो मैं ये कामना करता हूँ कि बुद्ध का संदेश सबके लिए कल्याणकारी होगा और सभी बहुजन ही नहीं, इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध से सीखे, बुद्ध के बताए मार्ग पर चले और अपना भी कल्याण करे, औरों का कल्याण करे। एक आखिरी सवाल भंते जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बाकी धर्मों की कंपैरिजन में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी होने के बावजूद राजनीति में, क्या आपको अगर मौका मिले एक राजनीति स्तर पर जाने का, तो आप जाना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक सवाल भिक्षुओं से पूछना उचित भी नहीं है। भिक्षु गृह त्याग करके आता है, संपत्ति का त्याग करके आता है, उसे किसी संपत्ति से कोई मोह नहीं, किसी पद प्रतिष्ठा से मोह नहीं होता, वो भिक्षु बनता है। सन्यासी कुछ भी बन जाए, लेकिन भिक्षु राजनीति में क्या करेगा? भिक्षु राजनीति में आकर पद प्रतिष्ठा के लिए क्यों लड़ेगा? जब छोड़ करके ही आए हैं तो पाने के लिए क्या करेंगे? तो भिक्षु को राजनीति से में नहीं आना चाहिए। हाँ, राजनीति के जो लोग हैं उनको भिक्षुओं की शरण में आकर के धर्म को सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी हमसे बातचीत। आपको बहुत बहुत साधुवाद, नेशनल दस्तक को बहुत बहुत साधुवाद। ये भंते करुणाशील थे हमारे साथ और इन्होंने बोला कि भिक्षु लोगों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जो राजनीति करते हैं उनको बुद्ध की शरण में आना चाहिए ताकि वो नैतिकता का पाठ सीख सके, ताकि वो मानवता का पाठ सीख सके और उनके अंदर मानवता जिंदा रहे, ताकि वो आने वाले पीढ़ियों का, आने वाले समाज में अपना दायित्व प्रदान करें और एक अच्छे नौकरशाही नौकरी में अब एक मानवता के पद पे आकर मानव को एक समान समझें, एक ही भांति समझें, न जाति के आधार पे, न धार्मिक आधार पे, न किसी और आधार पे। जिस तरीके से हमारे समाज में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उन सब से ऊपर उठकर वो सिर्फ मानव को एक डिग्निटीफुल लाइफ दे सकें, एक समाज में एक सकारात्मक सोच पैदा कर सकें और तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सक्षम हो पाएंगी, शिक्षित हो पाएंगी और देश की उन्नति का एक हिस्सा बन पाएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, प्रेरणा केंद्र, नोएडा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।